नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, जैसा कि आप शीर्षक देख ही रहे होंगे, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सबसे खतरनाक मंगल दोष के बारे में। साथियों, मंगल दोष संसार में जितने भी जातक जातिकाएं हैं, 43% फीसदी कुंडलियों में मंगल दोष उत्पन्न होता है, मंगल दोष बनता है। परंतु क्या सच में मंगल दोष बनने से व्यक्ति के जीवन साथी पर संकट आता है? जी नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंगल दोष कभी भी, मंगल अकेले जब भी विराजमान होते हैं तो इतना खराब रिजल्ट नहीं करते हैं, परंतु मंगल की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, मंगल की कुछ विशेष युतियां हैं। यदि उन युतियों में, उन परिस्थितियों में मंगल विराजमान हो जाते हैं, तब ये बन जाते हैं खतरनाक। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये चर्चा करेंगे इन पांचों मंगल दोषों में सबसे ज्यादा खतरनाक मंगल दोष कौन सा होता है। एक उदाहरण से समझिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि संसार में सबसे खतरनाक चीज क्या है? विष। और ये विष जो किसी का जीवन ही खत्म कर दे, उससे ज्यादा खतरनाक चीज कुछ हो नहीं सकती। लेकिन ये विष भी जो है वो अलग अलग जातकों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। जैसे किसी की इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, मजबूत हो, तो उस पर अलग प्रभाव डालेगा। किसी की इम्यून पावर खराब हो तो उस पर विष बुरी तरीके से प्रभाव डालेगा। इसी प्रकार से हमारी कुंडली होती है। कुंडली में अगर मजबूत स्थितियों में अन्य ग्रह बैठे होते हैं तो मंगल दोष ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। परंतु यदि कुंडली कमजोर है, लग्न लग्नेश भी कमजोर बैठे हुए हैं, अन्य ग्रहों की भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कमजोर स्थितियों में बैठे हैं, तो ये ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है। साथियों, यदि खतरनाक मंगल दोष के बारे में बात की जाए तो जो शास्त्रों में वर्णित है वो सप्तम भाव का मंगल दोष और अष्टम भाव का मंगल दोष, इनको सबसे ज्यादा खराब कहा गया है। परंतु हमने अपने शोध में पाया है कि सप्तम भाव के मंगल दोष से ज्यादा अष्टम भाव में जब भी मंगल दोष उत्पन्न होता है तो ये सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा खतरनाक फल देने में सक्षम होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि अकेले मंगल यहाँ पर विराजमान हो और खराब रिजल्ट दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, कुछ युतियां हैं। अगर उन युतियों के साथ में मंगल बैठे हों तो ये उस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। देखिए, जब भी मंगल अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके आय भाव पर, इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर, और अष्टम दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव पर। और खुद विराजमान है अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव से हम आपके ससुराल का भी विचार करते हैं। अब अकेले मंगल बैठे हैं तो इतना खराब रिजल्ट नहीं करेंगे, परंतु अलग अलग ग्रहों के साथ में ये अलग अलग फल प्रदान करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी पहली युति है जिसमें यदि मंगल साथ में बैठे हों तो बहुत खराब परिणाम देती है। साथियों, जब भी अष्टम भाव में मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के लाइलाज या स्थायी रोग से ग्रसित कर देता है। इनका जो जीवन साथी, और खास तौर पर यदि इन्होंने कुंडली बिना मिलाए विवाह कर लिया है, तो इन लोगों को सदैव शक की निगाह से ही देखता है। चाहे ये कितने ही दूध के धुले क्यों ना हो, कितने ही अच्छे आचरण वाले क्यों ना हो, चरित्र वाले क्यों ना हो, इन पर इनका जीवन साथी हमेशा ऐसी दृष्टि रखेगा कि बस शक ही शक करता रहेगा। यदि ये स्त्री हैं तो इनको ऐसे पतिदेव मिलते हैं जो इनको एक एक रुपए नहीं बल्कि एक एक पैसे के लिए अपना मोहताज बना करके रख देते हैं। और यदि बात की जाए अपने मुद्दे की, तो मैंने आपसे कहा कि जब भी मंगल अकेले विराजमान होंगे तो इतने खराब रिजल्ट नहीं देंगे, परंतु यदि ये युति करके बैठे हैं तो ये ज्यादा खराब रिजल्ट देते हैं। इसी युति में हमारी पहली युति है, मंगल के साथ में यदि विराजमान हो जाए देवगुरु बृहस्पति,
या फिर विराजमान हो जाएं शुक्राचार्य। कहने का मतलब है मंगल और गुरु की युति हो जाए, अथवा मंगल और शुक्र की युति हो जाए, अथवा ये तीनों ही ग्रह आपको अष्टम भाव में दिख जाएं, तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको दिखेंगे? तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति, और खास तौर पर यदि ये बहन हैं, स्त्री जातिका हैं, तो इनकी जो प्रथम संतान है वो गर्भपात का शिकार हो जाती है। कहने का मतलब है मिसकैरेज हो जाता है इनकी प्रथम संतान को। कभी भी इनको जो प्रथम संतान है, जो इन्होंने बच्चा कंसीव कर लिया है, वो स्वस्थ शिशु के रूप में नहीं मिल पाता। ये सबसे घातक परिणाम यहां पर बैठा हुआ मंगल देता है, जब भी गुरु या शुक्र के साथ में युति करके बैठा हो। अब बात करें, यदि मंगल देव के साथ में यहां पर विराजमान हो जाएं शनि देव, तो आप देखेंगे कि यदि ये स्त्री हैं तो इनका अपने पति से, और यदि ये पुरुष हैं तो इनका अपनी स्त्री से विवाह के बहुत ही जल्दी इनका जो है सेपरेशन हो जाता है, अलगाव हो जाता है। तलाक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि ये पति पत्नी को अलग रहना पड़ता है। अब परिस्थितियां कोई भी हो सकती हैं और इनका सेपरेशन बहुत लंबा चलता है। ये स्थिति कई बार इनको जो है वो संतानहीनता की ओर ले जाती है। देखिए, बट नेचुरल सी बात है, यदि आप शादीशुदा हैं और शादी के तुरंत बाद ही जो है आप दोनों का अलगाव हो गया, तो फिर संतान प्राप्ति आपको कहां से होगी? इसके बाद में हम अपनी अगली युति के बारे में चर्चा करते हैं। यदि मंगल देव यहां पर विराजमान हो जाएं सूर्य देव, तो मंगल और सूर्य देव की युति जो है वो आप देखेंगे कि इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ खींचती है। जिस जातक की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में हो, साथ में विराजमान हो जाए सूर्य, तो ये विवाह के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जरूर खींचते हैं। और खास तौर पर सूर्य की दशा या मंगल की दशा या इन दोनों की अंतर दशाओं में इनके साथ में ये होता है, जो कि इनके वैवाहिक जीवन को तहस नहस करके रख देता है। अगली एक और युति है, उसके बारे में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, मंगल और राहु की युति। जब भी साथियों मंगल और राहु देव अष्टम भाव में युति करके बैठ जाएं, ऐसा व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे इनकी कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना हो, परंतु फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इनका विवाह संपन्न नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा डिले इनके विवाह में ये स्थिति कर देती है। जब भी मंगल और राहु अष्टम भाव में बैठे हो, आप देखेंगे कि इनका जो विवाह है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। कभी कभार तो ये 40 और 45 की एज तक ये कॉम्बिनेशन पहुंचा देती है। कभी कभार तो ये कंवारेपन का योग भी निर्मित कर देती है, विवाह होता ही नहीं है। साथियों, इसके बाद चर्चा करेंगे, अगली युति है वो है मंगल देव की बुध देव के साथ में। जब भी मंगल देव यहाँ पर बुध देव के साथ में युति करके बैठ जाएं, तो ऐसे जातक को केवल एक संतान ही प्राप्त होती है और बहुत प्रयास कोशिशों के बावजूद भी इनको अगली संतान प्राप्त नहीं हो पाती। एक और स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ये स्थिति है, मंगल विराजमान हो अष्टम भाव में, को चाहे कोई भी लग्न की कुंडली हो, मंगल विराजमान हो अष्टम भाव में, और इसका जो अष्टमेश है, इस कुंडली का जो अष्टमेश है वो आकर के विराजमान हो जाए सप्तम भाव में। सूत्र समझिए, मंगल विराजमान हो अष्टम भाव में और इस कुंडली का जो अष्टमेश है वो विराजमान हो जाए आकर के सप्तम भाव में। ये जातक या जातिका जब भी विवाह करेंगे, इनका अपने जीवन साथी के साथ में विछोह बहुत ही शीघ्र हो जाता है। और ये इतना शीघ्र होता है कि विवाह के कई वर्षों बाद नहीं, कई महीनों बाद नहीं,
अपितु विवाह के कुछ ही दिनों बाद इनका अपने जीवन साथी के साथ में विछोह हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको भी इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं अपने मंगल दोष से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराएं। इससे हमारा शोध का जो उत्साहवर्धन है वो भी होता है। साथियों, इसी के साथ में अब आपसे इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम।